असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं मदरसों की जरूरत नहीं है। आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में मदरसों की जरूरत नहीं है। पहला बयान ये। लेकिन दूसरा बयान आज मैं एक और रखना चाहता हूं, हालांकि डिबेट इसी पर है, लेकिन मैं दूसरी बात आज कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में पूजा पद्धति अलग अलग हैं और वो मान्य है सारी पूजा पद्धति, लेकिन पहुंचने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जगह एक ही है। वो एक बुक के इनॉग्रेशन पे थे सामवेद के, और उस पे वो बोल रहे थे। उन्होंने वहां पे बहुत सारी जिक्र हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि पहाड़ पे जैसे चारों तरफ से चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंचते एक ही जगह है। डिबेट कायदे से तो मुझे आज इस पर करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उस वाले मुद्दे पे करी कि मदरसे की जरूरत नहीं है। आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही होगी असम के चीफ मिनिस्टर ने? बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से इस बात की व्याख्या करी। भले ये इसलिए कही होगी क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है। अब बात कहां से शुरू की जाए, इस मुद्दे पे आते हैं। और सब जो हमारे मेहमान है, मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूं। राहुल जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, मैं राहुल जी से बात शुरू करता हूं। जी देखिए, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने संविधान के नाम पे शपथ ली और जो बयान दिया है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक बयान है। हमारा संविधान का आर्टिकल 28 वो हर किसी को अधिकार देता है कि धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन का अधिकार है। आर्टिकल 30 वो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा का, वो किस तरह से अपने शिक्षा उपासना किस तरह से व्यवस्था करे उसके लिए प्रबंधन का अधिकार देता है। और ये जो मदरसे हैं, जिन मदरसों को बार बार बदनाम किया जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन मदरसों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी दिल्ली शहर में अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा, केवल 1861 से 1864 के बीच में मदरसों में जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति फूकी गई थी, उसमें कम से कम 80,000 मौलानाओं को चांदनी चौक से खैबर तक कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस जहां पे मौलानाओं को फांसी नहीं दी गई। तो ये तो राहुल लाल जी ने बताई अपनी बात, इधर से टटोलते हुए खड़े हो गए हैं। जी बताइए। प्रतीक जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। हमको हेमंता बिस्वा शर्मा जी के बयान को समझने की आवश्यकता है। जरूर समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो तो बात बता दी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने बात कही, वो तो मैंने बता दी, और वो बात बिल्कुल अच्छा सही है। पहाड़ पे चारों तरफ से चढ़ रहे हैं लोग, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह, वो चोटी। और ये बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर ने ये बात क्यों कही, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, उन्होंने किसी धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि जो ये मदरसे हैं, इन मदरसों में ना तो बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है, ना इन बच्चों का आईक्यू लेवल है वो डेवलप हो पाता है, ना वहां पर देश के संविधान को मानने की शपथ दिलाई जाती है, ना वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम की बात कही जाती है, ना वहां पर यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र प्रथम है। तो ऐसे आतंकी मदरसों को बंद करना ही अत्यंत आवश्यक है। अगर कहीं मदरसे में आतंकी है या आतंकी शिक्षा है तो जरूर बंद कर दीजिए, जरूर बंद कर दीजिए। इसमें बिल्कुल देर मत करिए जहां कहीं आतंकी मदरसा है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में झोला छाप डॉक्टर्स भी हैं। मैंने कहा कि ये झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इनको बंद क्यों नहीं करते आप? बोले इनको अगर बंद कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो गली कूचे में रहते हैं उनको जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसकी तुलना इससे उससे कैसे करी आपने? क्यों करी हमने? क्यों बोली ये बात? क्या सारे मदरसे वैसे ही हैं या कुछ मदरसे हैं? तो अगर कुछ हैं तो फिर मदरसा क्यों कहा? लो वन बाय वन। मुझे याद है आज मैंने रशीदी साहब को बुलाया और रशीदी साहब एक दिन डिबेट कर रहे थे। रशीदी साहब बोले कि अगर मुझे मौलवी की जरूरत हुई और हमारे मदरसे आपने बंद कर दिए तो फिर हम कहां जाएंगे? इसका जवाब भी चीफ मिनिस्टर ने दिया, असम के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि अगर आपको शिक्षा देनी है तो घर पे दीजिए या कहीं दीजिए, लेकिन आप जो मॉडर्न मदरसे हैं, जो मदरसे हैं उनमें नहीं। जी पहले इनको, फिर आप साहब। जी देखिए, इन्होंने सही कहा कि उनके बयान को समझने की जरूरत है। मैं समझाता हूं क्या है, शायद ये भी नहीं समझ पाए।
हेमंत बिस्व शर्मा ने जो मदरसे बंद करने की बात कही है, वो मदरसे बंद करने की बात कही है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, और उन्हीं को वो बंद कर सकते हैं। सवाल ये है कि उनमें आधुनिक शिक्षा क्यों नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जो गवर्नमेंट के अधीन मदरसे आते हैं उनमें अगर आधुनिक शिक्षा नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो उन्होंने कहा मदरसे बंद होने चाहिए। नहीं, ये समझने, प्राइवेट मदरसे तो वो बंद कर ही नहीं सकते, उनके पहुंच से बाहर है वो चीज। वो तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, मेरा जो संवैधानिक अधिकार, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए अभी कितनी दबंगई से कह रहे हैं कि भैया जो सरकारी एफिलेटेड है वही बंद हो सकते हैं, बाकी कोई बंद नहीं हो सकता। अरे भैया, सरकार कहती है कि आपको आधुनिक शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको राष्ट्रगान कहलवाना पड़ेगा, राष्ट्रगीत करवाना पड़ेगा, भारत प्रथम सिखाना पड़ेगा। मैं एक बात कह रहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये कहा गया कि मदरसे हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। तो फिर आखिर ये बात कहां से आई? फिर ये बात कहां से आई? देश के पहले शिक्षा मंत्री मदरसे वो भी मदरसे से निकले हुए थे जी, तो पहले मदरसे से निकले हुए थे। राजा राम मोहन राय वो भी मदरसे से निकले हुए थे। आपको क्या नजर आता है? और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, वो भी मदरसे से निकले हुए थे। क्या लगता है आपको? हेमंता बिस्व शर्मा क्या? असल में क्या है, मोहन भागवत साहब भी अभी एक मदरसे में गए थे, फिर मस्जिद में भी गए, और अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो भी एक मदरसे में गए और सैयदना साहब के साथ बैठे। मैं बड़ा कंफ्यूज था दोनों का देखा, मैंने कहा सैयदना साहब कौन से हैं और माननीय दोनों एक जैसे फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं मोदी जी ये हैं, सैयदना साहब ये हैं। दोनों में इतनी मोहब्बत है, लेकिन साहब माननीय हमारे यहाँ पर हेमंता बिस्व शर्मा साहब को और इनके ऐसे नफरत लोगों वालों को वो आतंकवादी नजर आएंगे। और सुनिए, अच्छा इनसे पूछिए, अभी पंजाब के अंदर, आज ही पंजाब के अंदर, सुनिए बहुत जिम्मेदारी से कह रहा, सुनिए, पंजाब के अंदर आज जो हालात खड़े हुए हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट चले, उनसे पूछिए कौन से मदरसे से निकल के आए वो लोग। राइट, मैं आराम से, आप भी खड़े रहेंगे आराम से, 1 by 1 आराम, दंड में आराम, जी, आराम जी। मैं प्रमोद बंसल। जी प्रमोद जी कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ, जनकपुरी से आया हूँ। जनकपुरी से आ रहा हूँ, चुपचाप खड़े रहो। थोड़ी सी शॉपिंग करके आया हूँ। शॉपिंग करी है आपने? बरसात में निकल पड़े आप? हाँ निकल पड़ा आज। तो आपका जो आज का टॉपिक है, जो विषय है, वो बड़ा ही जानदार विषय है कि मदरसे क्यों बंद होने चाहिए। आज कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मदरसे क्यों बंद होने चाहिए। उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं वहाँ पे आसाम में, जहाँ पे ये आपके रोहिंग्याज, इस तरह के लोग बाग जो हैं, जो डेमोग्राफी चेंज होती है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दिल्ली में आप मदरसे बंद कर दीजिए। कहा क्या उन्होंने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए। वो स्टेट के मालिक हैं, वो अपने स्टेट के हिसाब से कह रहे हैं कि वहाँ पे बंद होने चाहिए। क्यों? वहाँ के वो हालात देखते हैं, उन्होंने हालात को देखते हुए ये जवाब दिया है। मेरा इतना ही कहना। जी मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, 1 by 1 मैं आ रहा हूँ जी। आराम से। सर आपने क्या बोला कि मदरसा में कि वो पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, सही है, सब पढ़े हैं। पहले टट्टी करने डब्बे में जाते थे वो लोट लेके, सही है। अब चेंज हो गया है, अब सब चेंज हो गया है। अब जो मोदी जी बोलेंगे वो होगा। हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए, पहले लोटे में लेटिंग करने आते थे ना पानी। भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप बोल लीजिए। पहले अपन लोटा लेके गाँव के अंदर लाइटिंग करने आते थे, अब जाते नहीं जाते ना, ये मदरसा भी बंद करना पड़ेगा। हाई बन गया दिल्ली नहीं हिंदुस्तान। इन्होंने कहा कि माइक हटाया नहीं मैंने बिल्कुल माइक नहीं हटाया। हाँ आराम से, जय सिया राम। मैंने माइक नहीं हटाया, मैं सुनना चाहता था बात आखिर क्या। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। पहली चीज ये ध्यान रखिए, क्या नाम है आपका? जी मिथिलेश साहू। मिथिलेश साहू जी, कहाँ से आना हुआ? एक मिनट प्लीज, मैं भगाऊंगा इतनी जोर से। मैं चुप। कहाँ से आना हुआ साहू जी? यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? मैं झांसी से हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहू जी, ये आप ही का शो है, आप ही का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
मूछे ऐंठ लेने से आदमी बहादुर नहीं होता। आदमी बहादुर तब होता है जब सब्र के साथ खड़ा रहे, धैर्य के साथ अपनी प्रतीक्षा करे, और हो सकता है इसका इस बार नंबर ना आए, 5 साल के बाद आए। खड़े रहो अभी वैसे चुपचाप, हल्ला मत जाना, हल्ला मत बचाना। जी मैं आऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। जी मैं ये जो सर ने अभी बोला था ना कि मदरसे से मौलाना निकले, शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा मंत्री मदरसे से निकले। जी रुको, हाँ जी। उसका ही परिणाम ये था कि हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको आतंकवादी, और शिवाजी, महाराणा प्रताप का इतिहास दबा दिया, और टीपू सुल्तान, औरंगजेब मान हो गए। दिल्ली में ये अकबर रोड, बाबा रोड, ऐसे शिक्षा मंत्री निकलने की वजह से हुई थी, जो मदरसे की देन थे। ये आजाद भारत के 5 शिक्षा मंत्री जो मदरसे थे ना, वो क्या नाम है बाबू आपका? गौरव सिंह राजपूत। कहाँ से आना हुआ? मैं ग्वालियर से बिलोंग। ग्वालियर से आ रहे। जी क्या काम करते हैं आप? मैं अपना जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। आपकी जो शिक्षा है, जो आपने तरबियत ली, आपकी जो है पूरी, उसके तहत ये आप बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने आप में बहुत कंप्लीट और बहुत काबिल आदमी, इसमें दो राय नहीं है। जी मैं आया जी। ये बात हो सकती है कि इतिहास को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। ये मैं मानता हूं कि इतिहास में कुछ पन्ने को रीराइट किया जा सकता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा मदरसे अच्छे हैं सारे, मैं ये कतई नहीं कह रहा। जी हेमंत विश्व शर्मा ने 98 संस्कृत स्कूल बंद कराया आसाम में, जिसमें संस्कृत की हिंदू धर्म की पढ़ाई की जाती थी। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है, पूरी संस्कृति को आप नष्ट कर रहे हैं। जब हमारा संविधान कहता है कि सभी धर्म के लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, और हमारे बच्चे हैं, तो हमको ज्यादा जरूरत ये सोचने की है कि उसको हम क्या बनाएं। 98, ये देखिए, पढ़ लीजिए, 98 संस्कृति स्कूल जहां हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, 98 स्कूल को हेमंत विश्व शर्मा ने बंद करा दिया। देखिए प्रतीक जी, इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। एक बात ध्यान रखिए, इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। अरे सुन लीजिए, उसके पहले पीछे जाइए। जिन स्कूलों की ये बात कर रहे हैं उनमें ना पानी था, ना सही से बैठने की व्यवस्था थी, ना बच्चों को मिड डे मील मिल रहा था, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। तुम्हारी बात आ रहा। एक मिनट राहुल, मैंने सोचा था कि कम से कम इनसे तो सबक मिलेगा, इनसे तो लोग सीखेंगे। यही इतना हल्ला मचा रहे तो क्या कोई सीखेगा? कोई नहीं देगा। बोलो क्या नाम है भाई? साहू। मतलब साहू जी। हाँ साहू, झांसी से आए, बोलो। यह लोग जो दावा कर रहे हैं आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, 2014 के बाद की जो सरकार है, आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो विकास से जो देश जुड़ने जा रहा है ना, आज वही जो वामपंथी लोग हैं जो देश को छोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उनके पेटों में दर्द है। आज इस देश का हर एक नौजवान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हम पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं और बता सकते हैं, इस देश के लिए आज देश विकास के उच्च शिखर पर पहुंच रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात रही हो और चाहे माननीय केंद्र की और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। जी उनका एक नजरिया है। आप बैठेंगे ऑटो वाले भैया, आज नंबर नहीं आएगा आपका, बिल्कुल नंबर नहीं आएगा, चुपचाप बैठेंगे। मैं आ रहा हूँ, बेटा आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी प्रतीक जी, मदरसों पे जब बात होती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। बहुत ही एक ओपन माइंड के साथ हमें डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मदरसे क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। मदरसे भी कई तरह के होते हैं, सबको लगता है एक ही तरह के होते हैं। एक मदरसा होता है जहाँ पर सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जैसे कि जामियतुल नदवा है या फिर देवबंद है, इस तरह के। और एक होते हैं मकतब, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन और कुरान पढ़ना सिखाया जाता है और बेसिक एजुकेशन जो जनरल होती है वो सिखाई जाती है। तो सवाल ये है कि जब भी हम किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो उस पर क्यों बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा जो सिस्टम है वो लगभग 1500 साल पुराना है। उसको अगर अपग्रेड करने की बात की जाती है तो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से मदरसों में जो शिक्षा की प्रणाली सिखाई गई है, चलाई गई है, वो कहीं ना कहीं कम्युनल लाइन पे आगे बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से जो बच्चे मदरसों में जाते हैं उनका जो एक व्यू होता है वो एकदम टनल व्यू होता है, जिनको समाज में और दूसरे। जब मैं आज इस प्रोग्राम को प्लान कर रहा था तो मैंने राज्यपाल केरल के राज्यपाल मुदारिफ का साहब का वो
वीडियो भी देखा जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं, सिलेबस का जिक्र करते हैं और देश के नहीं दुनिया का माना हुआ मदरसा है उसका भी उस सिलेबस का जिक्र कर रहे थे। मैंने देखा उसको। जी मैं यही कह रही हूँ कि देखिए जिस तरह की चीजें वहाँ पे पढ़ाई सिखाई जाती है तो मुझे लगता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो कि क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के वो अधिकार जिनको अक्सर हम देखते हैं। मेरे पास खुद पिछले कई सालों में ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर मेल बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और उनको कहीं ना कहीं पैसे देकर दबाया जाता है। तो बच्चों के बहुत सारे अधिकार हैं जिनकी अनदेखी होती है, चाहे समान शिक्षा का अधिकार हो। अभी राहुल लाल जी बहुत संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे थे। मुसलमान वो बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे है वो मदरसों में जाते हैं और वो उसी वो प्रणाली रिपीट हो रही है। वो भी गरीब रहेगा, उसका बाप उसका बच्चा वो मदरसों में जाएंगे, वो अपने उन अधिकारों से वंचित रहते हैं जो हर एक देशवासी को मिलते हैं। तो जी मैं